मैं हूं दिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। लोड शेडिंग हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा मसला है। जब भी गर्मियां आती हैं हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग शुरू हो जाती है, लेकिन हम इस लोड शेडिंग को खत्म कर सकते हैं। आज इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे मुस्तकबिल में हम अपनी लोड शेडिंग खत्म कर सकेंगे। पिछले दिनों मेरा जाना एक पावर प्लांट पर हुआ जिसे हम गुद्दू पावर प्लांट कहते हैं। वहां पर मैंने बिजली कैसे बनती है इसको देखा। मैंने वहां पर मुख्तलिफ किस्म की गैस टरबाइंस देखी। इन गैस टरबाइंस का काम ये होता है कि ये इंजन की तरह काम करती हैं और जब भी इनके पास फ्यूल आता है, यहाँ पर मैंने आपको ये गैस टरबाइन दिखाई है, तो जब इनके पास फ्यूल आता है ये उसको जलाती हैं और उससे इनका रोटर घूमता है। उसके साथ हमने जनरेटर कपल किया होता है, लगाया होता है। इसी वजह से जनरेटर का रोटर भी घूमता है और बिजली प्रोड्यूस होती है। जनरेटर का मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है जो कि हम जानते हैं। इस बिजली को हम स्टेप अप कर ट्रांसफार्मर के जरिए ग्रिड स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन सेंटर पहुंचा देते हैं। यही चीज मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जहां पर आप एक कोल फायर्ड पावर प्लांट को देख रहे हैं जो कि बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। और जब ये बिजली प्रोड्यूस करता है तो उसको हम स्टेप अप करते हैं। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है जो कि स्टेप अप करता है एसी वोल्टेजेस को और उसके बाद हम उसको नेशनल ट्रांसमिशन लाइन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ जहां पर इस बिजली की हमें जरूरत होती है वहां पर भी एक सबस्टेशन होता है जिसमें एक ट्रांसफार्मर होता है जिसको स्टेप डाउन करता है और फिर वो बिजली 220 वोल्ट एसी बनकर हमारे घर आ जाती है। जब भी आपने रोड पर सफर किया होगा आपने मुख्तलिफ किस्म के पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स देखे होंगे। कई पोल्स होंगे जो बड़े होंगे और कुछ पोल्स ऐसे भी होंगे जो छोटे होंगे। ये मुख्तलिफ रेटिंग के पोल्स होते हैं जिन पर मुख्तलिफ पावर ट्रांसमिट हो रही होती है। मसलन अगर आप इस पोल को देखें तो यहाँ पर 44 एम्पेयर एंड 69 किलो वोल्ट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर मैं बड़े पोल्स की तरफ आऊं तो यहाँ पर 450 450 एम्पेयर्स एंड 735 किलो वोल्ट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो अब आपको यह भी अंदाजा होगा कि ट्रांसमिशन मुख्तलिफ पावर लेवल्स पर भी हो रही होती है और आपको उनकी जानकारी इन पोल से भी मिल रही होती है। हम ये समझते हैं कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारे पास बिजली नहीं है। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 2013 के इस ग्राफ को देखें तो ब्लू कलर में आपको नजर आएगा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जबकि रेड कलर में आपको नजर आएगा हमारी डिमांड। तो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी डिमांड से ज्यादा है जो कि एनटीडीसी का ग्राफ कहता है। तो फिर हमारी बिजली कहां जाती है उसका जवाब आपको इस ग्राफ में मिलेगा, जहां पर मुख्तलिफ डिस्कोज जो कि बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनका ग्राफ मैंने आपको दिखाया है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमारे कई ऐसी डिस्कोज है जिनके लाइन लॉसेस 40% के करीब हैं, 35% हैं, 25% हैं, बहुत कम ऐसे हैं जिनके 10% हैं। अब आप मुल्कों से मुआवजा कर लीजिए। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जिनके एवरेज ओवरऑल लॉसेस जो हैं वो 20% हैं बिजली के। यानी अगर आप 100 मेगावाट बिजली बनाते हैं तो 20 मेगावाट, अब ये से भी बढ़कर 25 मेगावाट के पास जा चुकी है, वो आपके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जाया हो जाती है, जबकि बाकी मुल्कों में ये शरह बहुत ज्यादा कम है। बिजली जब भी एक कंडक्टर में से गुजरती है तो हमें यह पता है कि उसको रेजिस्टेंस मिलती है और इसकी वजह से हीट डेसिबेट होती है, इसकी वजह से लाइट एमिट होती है। तो ये लाइट और हीट जो डेसिपेट होती है या एमिट होती है ये बिजली को जाया करती है, हमारी पावर को जाया करती है। और हम चाहते हैं कुछ ऐसे कंडक्टर्स जिनमें ये पावर जाया ना हो सके। मसलन आपको मैंने एक कंडक्टर की तस्वीर दिखाई है। यहां पर आपको ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ब्राउन कलर के सर्कल्स आयॉन्स हैं, ये इस मेटल के आयॉन्स हैं। और जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स गुजरने की कोशिश करते हैं तो वो इन आयॉन से टकराते हैं जिसकी वजह से हीट और लाइट जनरेट होती हैं। ये रेजिस्टेंस का बायस बनती हैं। अब इस रेजिस्टेंस को कैसे खत्म किया जा सकता है? क्योंकि हम एक सुपर कंडक्टर बनाना चाहते हैं। हमारा मकसद एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें रेजिस्टेंस जीरो हो। उसके लिए हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम है। इसमें हमारे पास एरिया है, लेंथ है एंड रेजिस्टिविटी है जो कि उस मटेरियल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। हम अगर रेजिस्टिविटी को बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और रेजिस्टिविटी को कम कर दें तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, लेकिन रेजिस्टिविटी को एक लेवल से ज्यादा कम नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से अगर एरिया ज्यादा होगा केबल का
तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब यह है कि मोटी केबल्स जो हैं उनका रेजिस्टेंस कम होगा और पतली केबल्स में आपको ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हम कितनी ज्यादा मोटी केबल्स बना सकते हैं, इस पर भी कॉस्ट और कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस होती हैं। इसी तरीके से हम केबल्स का अगर लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, लेकिन हमने एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसमिशन तो करनी है, तो लेंथ हम कम नहीं कर सकते, इसलिए रेजिस्टेंस कम नहीं हो सकती। जब भी करंट केबल में से गुजरता है तो उसे रेजिस्टेंस मिलती है, और जब करंट बहुत ज्यादा तेजी से फ्लो करता है तो वो रेजिस्टेंस हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में पावर को बदल देती है, जिसकी वजह से आपको कई जगह केबल्स जली हुई भी मिलती हैं, और इसी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। आपको ये इदराक होना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि हम एनर्जी जाया कर रहे हैं। इस एनर्जी को कैसे बचाया जा सकता है? जब हम कंडक्टर्स को टेम्परेचर में वेरिएशन देते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस में भी चेंज आती है। मसलन अगर मैं टेम्परेचर कम करता जाऊंगा एक कंडक्टर का, तो आप देखिए उनकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, लेकिन एक लेवल ऐसा आएगा कि उनका रेजिस्टेंस फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। लेकिन हमें तो ऐसे कंडक्टर्स चाहिए जिनका रेजिस्टेंस जीरो हो, तो हम चलते हैं मरकरी की तरफ। मरकरी में एक ऐसी खसूसियत है कि जब हम इसे रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो ये कुछ ना कुछ हमें रेजिस्टेंस दे रही होती है, लेकिन अगर मैं मरकरी को ठंडी जगह पर लेके जाऊं और उसके टेम्परेचर कम कर दूं तो 4.2 केल्विन एक ऐसा क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसे टीसी कहा जाता है, जिस पर मरकरी का रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। अब मरकरी एक सुपर कंडक्टर बन चुका है। आप बहुत खुश होंगे और समझेंगे कि ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि एक कंडीशन तो ये है कि अगर किसी भी एलिमेंट को, किसी भी कंडक्टर को हम कम से कम टेम्परेचर की तरफ लेके जाएं तो वो सुपर कंडक्टर बन सकता है। और उसकी वजह यह है कि उसके आयॉन्स जो हैं, जो मैंने आपको दिखाए थे मेटल के आयॉन्स, वो मूव कर रहे होते हैं, वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स उसके थ्रू गुजरना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन देखिए गुजरने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि ये इतनी तेजी से मूव कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इनकी इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जब हम किसी कंडक्टर को ठंडा करते हैं तो ये वाइब्रेशंस, ये मूवमेंट बहुत कम हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पाथ में बड़े इजीली गुजर सकते हैं और उनको बहुत कम चांसेस मिलेंगे जब वो इनसे कोलाइड करेंगे। तो इस वजह से टेम्परेचर में जब हम कमी लाते हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन्स जो है इलेक्ट्रॉन की और आयॉन्स की कम होती है, जिसकी वजह से हीट डेसिबेट कम होती है। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो वहां पर आपको कई ऐसे सुपर कंडक्टिंग एलिमेंट्स नजर आएंगे जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, लेकिन उनको कम टेम्परेचर पर लेके जाना होगा। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी हम किसी सुपर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हमें एक इफेक्ट मिलता है जिसे हम माइजनर इफेक्ट कहते हैं। आप यहाँ पर एक मैग्नेट देख रहे हैं, यहाँ पर एक ऑर्डिनरी कंडक्टर है, एक आम कंडक्टर मौजूद है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस आपको देखें नजर आ रही हैं कि गुजर रही हैं। लेकिन अगर मैं एक सुपर कंडक्टर इसमें रख दूं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें से गुजर नहीं सकती, बल्कि वो रिपेल करता है, तो वो मैग्नेट को अपने से दूर भेजता है। यही कंडीशन आपको मैंने यहां पर दिखाई है। जब भी हम किसी सुपर कंडक्टर को लेके आते हैं मैग्नेट के पास, आप देखें ऊपर सुपर कंडक्टर है और नीचे मैग्नेट है, तो वो उसके साथ टच नहीं करता बल्कि लेविटेट करता है, उसके ऊपर तैरता रहता है जब तक कि वो सुपर कंडक्टर है। और जब इसका टेम्परेचर दोबारा बढ़ेगा तो ये एक नॉर्मल कंडक्टर बन जाएगा और ये इसके साथ टच कर लेगा। इसको माइजनर इफेक्ट कहते हैं और ये कई जगह पर यूज होता है। यहां पर मैंने आपको दिखाया है। इसके लिए हमें सुपर कंडक्टर को बहुत ज्यादा ठंडा करना पड़ता है, उसको बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पर लेके जाना पड़ता है। जब हम उसको मैग्नेट के पास लाते हैं तो वो लेविटेट करता है, लेकिन साथ साथ वो हीट भी गेन करता है और बहुत थोड़ी देर के बाद वो लेविटेट करना बंद कर देता है और वो मैग्नेट के साथ दोबारा कंडक्टर बनकर चिपक जाता है। सुपर कंडक्टर्स की एप्लीकेशन एमआरआई मशीन्स में होती हैं, हाइड्रॉन कोलाइडर्स में होती हैं और हमारे पास बुलेट ट्रेन्स में होती हैं जो कि लेविटेट करती हैं और बहुत स्पीड के साथ ट्रेवल करती हैं। तो हमारे पास फ्यूचर में भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है। मैं यहां पर आपको एक सुपर कंडक्टर दिखा रहा हूं जिसको हम यूट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड कहते हैं, जो कि 92 केल्विन पर भी सुपर कंडक्टर की कैपेबिलिटीज शो करता है। यहां पर आपको देखें तो यहां पर आप टेम्परेचर कम करते जाते हैं, तो जब टेम्परेचर 92 केल्विन होता है, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर, तो ये सुपर कंडक्टर उस वक्त तक बन चुका होता है और उसके बाद ये
अगर आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो ये सुपर कंडक्टर ही रहेगा। हमने इस तरीके से सुपर कंडक्टर्स मुख्तलिफ किस्म के डिस्कवर किए, जिसमें हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हैं, ये काफी ज्यादा टेम्परेचर पर भी सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। मिड टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हैं और फिर लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हैं। जैसे जैसे हम तरक्की करते जाते हैं, हमारा एम ये है एक ऐसा सुपर कंडक्टर को दरियाफ्त करना, डिस्कवर करना, जो रूम टेम्परेचर पर 25 सेंटीग्रेड पर 50 सेंटीग्रेड पर भी सुपर कंडक्टिविटी शो करे, क्योंकि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम उसको बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पर हर वक्त रखें। अगर आपने एक लैपटॉप सुपर कंडक्टर का बनाना है तो आपको हर वक्त उसको लिक्विड नाइट्रोजन पर रखना पड़ेगा, क्योंकि आज के जितने भी सुपर कंडक्टर्स हैं वो लिक्विड नाइट्रोजन, जो कि बहुत ठंडी होती है, उसमें रखकर ही अपनी सुपर कंडक्टिविटी शो करते हैं। और जब हम उनको लिक्विड नाइट्रोजन से निकालते हैं तो वो बड़ी थोड़ी देर के बाद एक नॉर्मल कंडक्टर बन जाते हैं। इसलिए वायबल नहीं है कि हम बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर्स बना सकें। हमने एक और तरीका इख्तियार किया, और यह तरीका इख्तियार किया मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री इन जर्मनी ने, और इनके एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर मिखाइल। डॉक्टर मिखाइल ने हमें एक और तरीका दिया जिससे हम सुपर कंडक्टर्स बना सकते हैं। उन्होंने 2 हीरे लिए, डायमंड्स लिए। वो बहुत सारे डायमंड जाया कर चुके हैं अपने एक्सपेरिमेंट में, और उन्होंने इन डायमंड्स की एजेस के बीच में हाइड्रोजन को रखा। याद रहे कि डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है और ये एक्सट्रीम प्रेशर एक्सर्ट करता है इस हाइड्रोजन पर। ये 3.6 मेगा बार प्रेशर एक्सर्ट करता है, जो कि जमीन की कोर का प्रेशर है, और उससे ये एटम्स कंप्रेस होते हैं और ये हमें एटॉमिक मेटेलिक हाइड्रोजन बना के देते हैं, जो कि एक सुपर कंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो हमें इन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट दिया जिसमें हम एक ऐसा सुपर कंडक्टर बनाने जा रहे हैं जो कि एम्बिएंट टेम्परेचर के बहुत पास सुपर कंडक्टिविटी शो करेगा। और उसके लिए हमें जरूरत होती है एक डिवाइस की। ये डिवाइस बड़ा सिंपल है, जिसमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम प्रेशर्स मैंने आपको बताए हैं अचीव कर सकते हैं, पर ये इतना छोटा डिवाइस है कि आप इसको अपनी जेब में भी रख सकते हैं, और इसमें डायमंड्स लगते हैं। और इससे हम एक और टेक्नोलॉजी सामने लेके आ रहे हैं कि हम सिर्फ टेम्परेचर को कम करके ही सुपर कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज हासिल नहीं कर सकते, बल्कि अगर टेम्परेचर के साथ हम प्रेशर को भी बढ़ाएं तो हमें सुपर कंडक्टिविटी मिल सकती है। यहां पर आप मुख्तलिफ ग्राफ देख सकते हैं। आप देखें तो आपको नजर आएगा कि जैसे जैसे हमने प्रेशर को बढ़ाया तो उसका रेजिस्टेंस कम होता गया। आप यहां पर मुख्तलिफ ग्राफ देख सकते हैं, और इन ग्राफ से आपको सल्फर डाइऑक्साइड जो है जिसकी मैं बात कर रहा था, आप यहां पर देखें, यहां पर कम प्रेशर है और यहां पर प्रेशर ज्यादा है। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, आप देखें कि इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, और इनकी सुपर कंडक्टिविटी जो है वो ज्यादा टेम्परेचर पर भी अब हमें नजर आएगी। तो इसका मतलब यह है कि ये एक और टेक्निक है जिसमें हम प्रेशर देते हैं, जिसमें हम पहले हाइड्रोजन को मेटालिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, और वो अंडर स्ट्रेस होती है, अंडर प्रेशर होती है। यहां पर मैंने आपको दिखाया जिसमें उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, और उसके साथ साथ फिर हम उसको सल्फर के साथ, सल्फर के हाइड्राइड्स के साथ यूज करते हैं, और अब हम -73 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी शो करवा सकते हैं। तो सल्फर हाइड्राइड्स जो हैं ये इतने कम टेम्परेचर पर, वो -73 सेंटीग्रेड पर आपको सुपर कंडक्टिविटी दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप इनसे एक ऐसी केबल बनाएं जो कि आप एंटार्क्टिका में जाकर इस्तेमाल करें, आप वहां पर एक घर बनाना चाह रहे हो, तो वहां पर आपके पावर लॉसेस 0 होंगे। वहां पर अगर आप एक रिंग लेके उसके बीच में करंट इंजेक्ट करेंगे तो आपको 10 सालों के बाद भी उतना ही करंट उस रिंग में, उस मेटालिक रिंग में मिलेगा। वहां पर किसी किस्म के पावर लॉसेस आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अभी हमें बहुत ज्यादा आगे जाना है, क्योंकि -73 सेंटीग्रेड पर सुपर कंडक्टिविटी हमें कबूल नहीं है। हमें ये कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पर चाहिए, हमें ये 30 सेंटीग्रेड पर चाहिए, हमें ये 50 सेंटीग्रेड पर चाहिए। और जब ये कंडक्टर हम बनाने में कामयाब हो जाएंगे, जिसे हम सुपर कंडक्टर कहते हैं, उस वक्त हम 25% लॉसेस खत्म कर चुके होंगे सिर्फ अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क में। आप इमेजिन कीजिए कि उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स कैसी होगी, उस वक्त आपके लैपटॉप्स कैसे होंगे, उस वक्त आपके टैबलेट्स कैसे होंगे, उस वक्त आपके मोबाइल फोन्स पर उसका क्या इफेक्ट आएगा जब एनर्जी लॉसेस मिनिमम हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और इसीलिए अब इस पर पूरी तवज्जो के साथ साइंसदान काम कर रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आखिर में मैं आपको उस रिसर्च पेपर के कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा जहां से मैंने टफ लिया है और मैंने आपको उस पेपर की काफी चीजों के बारे में बताया है।